जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का अपना। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी पीजी 2026 का जिसका फॉर्म बहुत जल्दी आ चुका है, उसमें जो तीन बड़े चेंजेस या तीन या पांच कह सकते हो बड़े चेंजेस हुए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। इसके अलावा आपको और किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ए टू जेड जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। एक और चीज, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज का चैनल नहीं है आज तक, तो ऐसा नहीं हर घंटे कोई ना कोई वीडियो आएगा। जो भी काम की चीज होंगी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड वीडियो के लास्ट तक वेट करना। एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको 2021, 22, 23, 24, 25 सबके 5 साल के ऑप्शनल पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। कई सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होगा, जो हमारे रेगुलर मतलब व्यूअर्स हैं। जो नए होंगे उनको शायद तक पहली बार आए हैं तो उनको बता देते हैं। ये आपका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल पेपर। अगर तुम डेट चेक कर पा रहे हो तो 25 मार्च 2025 है। ये जनरल पेपर है, मतलब सीओक्यूपी 11 वाला पेपर है जो कि डीयूएलबी वाले या एलएलबी वाले स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एलएलबी वाला नहीं, मैं सबके पीवाईक्यू आपको देके चला जाऊंगा। ये आपको मैं इसका एक्सेस दे दूंगा गूगल ड्राइव का। ठीक है, कैसे मिलेगा वीडियो को लास्ट तक देखना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सिलेबस मिल जाएगा 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के सबके पीवाईक्यूज। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनके मैंने अलग से फोल्डर भी बना दिया है। बट ऐसा नहीं तो मैंने तुम्हारे वाले सब्जेक्ट का फोल्डर नहीं बनाया तो उसका पीवाईक्यू नहीं रखा है। तुम बस अपने वाले में जाना, 25 में क्लिक करना, और यहाँ मैंने सबका पीवाईक्यू देके रखा हुआ है। ठीक है, जाके अपना ढूंढ लेना। जैसे कि मैनेजमेंट का ये रहा, हिंदी का ये रहा, होम साइंस का ये रहा, तो सारा पीवाईक्यू 2025 का तुमको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया है। एक्जैक्टली सेम तुमको 23 के लिए भी है, 24 के लिए भी, 22 के लिए भी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता लग जाएगा। तो लास्ट तक वेट करना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, फिर इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। आ जाओ, सबसे पहले आ जाते हैं हमारा जो जो मेन डॉक्यूमेंट जो हमारी चीजों में चेंजेस हुए हैं, वो आपकी लाइव फोटो। पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी पड़ेगी अपने फॉर्म भरते वक्त, है ना। तो लाइव फोटो में एक बात है हमारे लिए अच्छी भी चीज है, एक बात बुरी भी चीज है। पहली बार लाइव फोटो अपलोड कराई जा रही है आपसे, साथ में आपसे आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है। तो प्लीज इतनी कोशिश करना कि आधार कार्ड में जो व्यक्ति है और आप जो रियल हो, दोनों एक ही इंसान लगे, है ना। आधार कार्ड की फोटो बहुत पुरानी ना हो कि आप पता ही ना लगो कि आप ऐसे भी दिखते थे। तो आधार कार्ड की फोटो को भी अपडेट करा लेना, एंड प्लस जाके आपकी आपकी फोटो तो लाइव कैप्चर ही होगी। सेकंड, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो चेंजेस आए हैं वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना वाला भी चल जाएगा, नया वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुमको अभी एलिजिबल होने के लिए तुम स्टेट वाला भी, अभी सेंटर वाला जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, अभी उसका भी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, डेजिग्नेशन अथॉरिटी का नाम डाल देना है। फिर बाद में अगले साल तक नया वाला बनवा लेना, सेंटर वाला। बट अभी तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुराना वाला डाल दो, नया वाला है नया वाला डाल दो, स्टेट का है स्टेट का डाल दो। अभी एलिजिबल हो जाओगे, बस अगले साल के अगस्त आने से पहले नया वाला बनवा लेना। ठीक है, जब तुम्हारा बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, तुम यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे, तब तुमको देना पड़ेगा। लेकिन अभी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डॉक्यूमेंट में भी सीयूटी पीजी ने चेंजेस कर दिए हैं। हमको केवल अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और पीडब्ल्यूडी वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ना तो बाकी 10वीं की मार्कशीट डालनी है, ना 12वीं की रखनी है, ना किसी की करनी है। ठीक है, बस अपनी इन्फॉर्मेशन भर देना, क्या रोल नंबर था, कौन साल में 10वीं की, कब 12वीं की, वो सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, एंड एक और चीज, सीयूटी यूजी वाले एक और जो टेंशन लेते हो आप लोग सीयूटी पीजी वाले, भैया मेरा भी 4th सेमेस्टर चल रहा है, मेरा 5th चल रहा है, मेरा 6th चल रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछे तो अपने आपको अपीयरिंग में डाल देना। अपीयरिंग मतलब मेरा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है। जैसे आप अपने आपको अपीयरिंग में डालोगे और कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक है, फिर बाकी जो डॉक्यूमेंट बीएचयू में आके जमा होते हैं, टीसी माइग्रेशन, वो बहुत बात का केस है, उसके लिए ऑलमोस्ट अभी 7-8 महीने का टाइम है अपने पास। देन आ जाते हैं हमारे कोर्सेज। ठीक है, देन हमारे कोर्सेज आ जाते हैं। इस बार हमारे सीयूटी पीजी में कई सारे न्यू कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप यूनिवर्सिटी वाले चेक करोगे तो आपके कोर्सेज में कई सारी यूनिवर्सिटी ने नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस करके रखे हुए हैं। मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी का बताऊंगा भी, सबका पॉसिबल तो नहीं है, पर जो भी नए कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेके आई है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपके आती है यूनिवर्सिटीज, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी ठीक ठाक वाली, वो भी इसमें ऐड ऑन हो गई, क्योंकि सीयूटी पीजी अब बहुत बड़ा एग्जाम बनता जा रहा है। ठीक है, सीयूटी यूजी ऑलमोस्ट दुनिया का, भारत का तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम बन रहा है, एंड सीयूटी पीजी में भी ऑलमोस्ट 6-7 लाख बच्चे भर रहे हैं इसको। एंड लास्ट आ जाता है हमारा कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये चेंजेस तो नहीं है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा वार्निंग है, क्योंकि कई लास्ट ईयर के मैं को स्टूडेंट को जानता हूं जिनको डीयूएलएल भी नहीं मिला, एंड वो इस बार एकदम से बैठे हुए हैं कि उनको बस पेपर आ जाए वो क्लियर करके मानेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब जिसकी तुम चिंता कर रहे थे वो कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, सिलेबस एक भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डिट्टो कॉपी पेस्ट सिलेबस लास्ट ईयर का। तो हमको जो पढ़ रहे थे एकदम सही पढ़ रहे थे, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, सेकंड, आपके पेपर पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम पेपर पैटर्न है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड, हमारे मार्किंग स्कीम कोई चेंज नहीं है। 300 नंबर का पेपर होता है तुम्हारे, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो तुम 75 से अगर 4 को इंटू करोगे तो टोटल हमारा पेपर 300 मार्क्स का होता है। 90 मिनट्स का तुमको टाइम मिलता है। एंड लास्ट हमारी कट ऑफ भी तुम्हारी एक्जैक्टली सेम रहेगी। कट ऑफ मैंने यहाँ पे इतनी क्यों लेकर रखी हुई, क्योंकि कई बार लोग ना मिसलीड करते हैं, तो ध्यान से सुनो जरा। बीएचयू की अगर मान लो लास्ट ईयर, इस साल बीएचयू कट ऑफ एलएलबी की 210 नंबर गई थी, मान लेते हैं इस बार को, तो इस बार पेपर अगर कितना भी इजी आ जाए, बीएचयू में इतना कंपटीशन है कि बीएचयू कट ऑफ इस बार 10 नंबर कम हो जाएगी, 190 चली जाएगी। एंड पेपर कितना भी टफ हो जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ अगर इस बार 210 गई थी तो अगले साल 220 चली जाएगी। 10 से 15 नंबर का ही फर्क होता है बीएचयू, डीयू, जेएनयू और बाकी कॉलेजेस में। ऐसा नहीं होता कट ऑफ में कि एक साल 100 नंबर गई, दूसरे साल 150 नंबर चली गई, तीसरे साल 400 नंबर चली गई ना।
इतना बड़ा कट ऑफ डिफरेंस नहीं आता, एक्जैक्टली वही लाइन पे कट ऑफ मैच करती है। तो जब मैं आपको 2025 के पीवाईक्यू दे के जा रहा हूँ तो उसको सॉल्व करके देख लेना आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी आपके सब्जेक्ट की, तो आपको अपना रियलिटी चेक पता लग जाएगा अभी मुझे कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो जितनी हमारी मेन चीजें थी ना उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसमें एक 0% का भी चेंज नहीं हुआ है। ये थोड़ा बहुत चेंज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अब आपको पीवाईक्यू दे देते हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ आपको ये संस्कार 20 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। हमारे सारे बैचेस हैं, ठीक है, मैं आपको एलएलबी बैच, एमबीए बैच एंड बीएड बैच में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी 5 दिन के लिए सभी में यूज होगा कूपन कोड, तो अभी आप किसी में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद 5 दिन के बाद जिसमें केवल मैं पढ़ाता हूँ उसमें ये लगेगा कूपन कोड। ठीक है, सीयूटी स्टडी कैपिटल नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीयूटी पीजी के लिए, क्योंकि आपको यहाँ जितने मेंटर्स भी पढ़ा रहे हैं ना सबने बीएचयू डीयू जेएनयू क्लियर करके रखा हुआ है। क्लियर करके मतलब यहाँ के टॉपर रह चुके हैं। ठीक है, अगर मैं एलएलबी तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने 2-3 साल तक लगातार एलएलबी क्लियर करके रखा हुआ है। मैंने सीयूटी यूजी भी बीएचयू क्लियर करके रखा है, मतलब यूजी मेरा बीएचयू हुआ है, पीजी मैंने बीएचयू क्लियर किया हुआ है, इसीलिए हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ही देता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी है आपके पास। बट हाँ, हम एक चीज का कभी नहीं बोलते हैं कि आप आओगे और हम पढ़ाएंगे तुम्हारा सिलेक्शन 100% है। ध्यान रखना, हम तुमको जो पढ़ाएंगे, तुम्हारी जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम 100% सॉल्व कर देंगे आपके लिए। बट तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसकी पढ़ाई करते भी हो नहीं करते हो। तो सिलेक्शन तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपके क्लासेस के, आपके बैच के स्टूडेंट को ही नोटिस करोगे जेएनयू जा रहे हैं, आपके स्टूडेंट जो कम मेहनत करेंगे वो बीएचयू में या किसी और कॉलेज में जाएंगे, एंड आपके बैच के कुछ स्टूडेंट रहेंगे जो कहीं पे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो डिपेंड एक ही चीज करती है, हमारी क्लासेस सबके लिए सेम होती है। अब आप कितना मेहनत कर रहे हो, उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, आप पे डिपेंड करता है ना। सारे फीचर्स है, लाइव क्लासेस है, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम है नहीं आपके पास। पीवाईक्यू तो मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का यूज कैसे करते हैं, जब आप एलएलबी बैच में ज्वाइन करोगे आपके पास एक मेंटरशिप सेशन होगा, पहला वाला, जाके उसको देखना, आपका दिमाग एकदम से हिल जाएगा वो देखने के बाद। ठीक है, कि यार मैं इतना मतलब नहीं जानता था इस पेपर के बारे में, जो आपको पता लगेगा उस मेंटरशिप सेशन में। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो इस कूपन कोड को यूज करेंगे, है ना। संस्कार 20 अभी 5 दिन तक ये सभी कोर्स में अवेलेबल है, फिर ये बंद हो जाएगा। जैसे तुमको मैं एक बैच दिखाता हूँ, कर्तव्य बैच 4000 का बैच है जैसे ये, है ना। अप्लाई हेयर में जाना, कूपन कोड में संस्कार 20 लिख देना, SANSKAR 20। ठीक है, अप्लाई करो, 3200 प्राइस होगा, 20% का ऑफ हो गया, साथ में जीएसटी 0 हो गई, एंड जनवरी फरवरी में जो 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आएगी आपको फ्री मिलेगी, उसका 1 भी रुपए आपको नहीं देना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज फ्री है, 20% का ऑफ है, जीएसटी 0 हो चुका है, एंड क्लास अगले दिन से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अब वेट मत करना, हालांकि मैं मुझे अब ये बात बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि अब तैयारी अब शुरू कर दो, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो, मतलब ये बात खोल के बता रहा हूं मैं, बहुत ही पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। कितना तेज भाग पाएंगे वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पीछे हो आप लोग, है ना। एंड इसीलिए मैं पीवाईक्यू सबसे पहले बोल देता हूँ कि एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो, आपको जितनी चीजें इजी लग रही हैं मे बी उतनी नहीं है चीजें इजी, है ना। एक ओपन कोड है संस्कार 20, इसको ही अप्लाई करना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं कि कैसे आप लोगों को बैचेस करना है। तो स्टडी कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना, अपना जो भी बैच है सीयूटी पीजी करता महायोद्धा, उसमें जाना, अपने बैच को सेलेक्ट करना। यहाँ मंजिल 10 आपको 10% का ऑफ देगा, और टेस्ट सीरीज फ्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे तुमको कूपन कोड डाल देना है संस्कार 20, फिर तुमको मिल जाएगा 20% का ऑफ है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब आ जाओ जो मेन बात है, ये नंबर नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आपके लिए लाइफ लाइन नंबर होने वाला है ना, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 9198451120 ये वेरीफाइड नंबर है, टेक्निकल टीम के साथ साथ मेरे पास का कंट्रोल रहता है। तो आपको इसमें 24 घंटे के अंदर जिस भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आप बोलोगे वो आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको मैं इसका एक्सेस दे दूंगा, इस वाले ड्राइव का। ठीक है, तो तुम्हारे पास सिलेबस 22 का, 23 का, 24 का, 25 का पीवाईक्यू डन आपके पास, आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। सेकंड, ये आपका एक तरह से हेल्पलाइन नंबर भी मान के चलो, आपको जो भी कोई डाउट है, जो आप कहीं नहीं पूछ पा रहे हो या आपको नहीं पता उसके बारे में, मैसेज कर देना, A to Z आपकी जितनी हेल्प पॉसिबल हो पाएगी उतनी हेल्प कर देंगे। ठीक है, चाहे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में ना आ रहा हो, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, आप उससे मैसेज कर देना। फॉर्म भरने से रिलेटेड भी कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो गलत करने के बाद मत पूछना, पहले पूछ लो फिर उसको सही से भरना। ठीक है, एक और चीज, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा होगा। ये उस लिए है क्योंकि जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है हम व्हाट्सएप चैनल में पहले बता देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई छोटे मोटे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर कभी कभी वीडियो नहीं बनाते हम लोग, कभी कभी आलस हो जाती है, तो उसको हम व्हाट्सएप चैनल में पहले बता देते हैं, और वीडियो कभी कभी उस टॉपिक के ऊपर नहीं आता। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ऑलमोस्ट 9000 बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखा हुआ है, एंड 9000 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो कभी वो टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं जुड़ेंगे। जब कुछ काम का कंटेंट है तभी 9000 बच्चे जुड़ते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हुआ है इस वाला। और 9198 देख लो, 9198451120 ये नंबर, इसको सेव कर लेना। स्टडी कैपिटल के नाम से अपना नाम बता देना एंड किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो। पीवाईक्यू बोलोगे तो पीवाईक्यू तुरंत ही सेंड कर देंगे, कुछ और हेल्प नीडेड होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अभी आपके कुछ क्वेश्चन बाकी होंगे तो पूछ लेना। ठीक है, छोटा मोटे क्वेश्चन होंगे तो ही रिप्लाई कर देंगे, कोई बहुत सीरियस मेजर इशू होगा तो वीडियो बना देंगे। और कौन से टॉपिक्स ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताना, मतलब चाहे तुम एलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस बोल सकते हो, कहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट होता है, एमबीए के टॉप 5 कॉलेजेस बोल सकते हो, जो भी चाहते हो वीडियोस को कमेंट करके बताना जो आपको समझ में ना आ रहा हो। धन्यवाद।